अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। इंडिया क्या पाकिस्तान पर दोबारा हमले की तैयारी कर रहा है? तो जो इक़दामात नजर आ रहे हैं उनसे तो ऐसा लग रहा है कि अगस्त का एंड या सितंबर का शुरू एक इंडियन नई एग्रेशन दुनिया देखेगी। इंडिया क्यों पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है इसकी बात तो वाज़ेह है। जितनी एक इंडियन सेना, इंडियन फौज और इंडियन हुकूमत को इस वक्त नाकामी की जिल्लत और शर्म बर्दाश्त करनी पड़ रही है, वो शायद पिछले 20, 25, 30 सालों में कभी नहीं आई। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर मौजूद सियासी इंतशार या सियासी मसाइल, और स्पेशली आप देख लें जिस तरह अपोजिशन को लेकर जिस अंदाज में गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उससे साफ नजर आता है कि मोदी सरकार अपनी शिकस्त और सियासी नाकामी और स्पेशली जो वोटों के अंदर होने वाली इलेक्शन की बेज़ाब्तगी है, यह जाली वोट डालने का जो मामला उठाया गया है, उसको दबाने के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी। और कहा जा रहा है कि सितंबर और अगस्त के अंदर या अगस्त के एंड या सितंबर के शुरू में पाकिस्तान पर एक नए हमले की तैयारी की जा रही है। यह नया हमला कहां होगा? शुरू लाइन ऑफ कंट्रोल से होगा और इसका मरकजी इस दफा हमले का निशाना इंडियन एग्रेशन का कराची बनेगा। अब इसका जवाब पाकिस्तान क्या देगा, यह बात तो अपनी जगह अहम है, लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि इस हमले के हवाले से तैयारियां कई तरह से नजर आ रही है। एक तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं 12 अगस्त सुबह 8:30 बजे से लेकर 13 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक इंडिया की सिविल एविएशन प्लस इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक नोटम जारी किया गया है, जिसमें पाकिस्तान की सरहद से मुलक्का मेजॉरिटी इलाके को, उसकी एयरफील्ड को 24 घंटे के लिए बंद किया गया। और बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सरहद के करीब नई जंगी मशकें की जा रही हैं और इन जंगी मशकों का बहरहाल अगर पाकिस्तान की सरहद पर की जा रही हैं, और वो पाकिस्तान इंडिया जिनकी तारीख के अंदर जंगों के अलावा कुछ है नहीं, इन मशकों का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी भी दुश्मन को अपने उन इरादों के बारे में बताना होता है जिनकी नीयत हमेशा खराब होती है। इंडिया सितंबर के अंदर क्यों हमला करेगा? क्या इंडिया को पिछला हमला ऑपरेशन सिंदूर का नहीं भूला? तो उसमें कई सवाल जो है उनके जवाब मौजूद हैं। और जनरल तरवेजी जिस तरह तकरीर की उन्होंने 4 अगस्त को, और उसको रिलीज बाद में किया गया, जिसमें उन्होंने एक नया एंगल देने की कोशिश की और जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इंडियन फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर बहुत कुछ हासिल किया। और फिर जब इंडियन एयर चीफ जिनकी गुफ्तगू को सुनकर इस वक्त पूरी दुनिया हंस रही है, उनकी भी गुफ्तगू सुने, जिसमें वो S-400 निज़ाम के जरिए सरफेस टू एयर किल की सबसे बड़ी दुनिया की मिसाल बताना चाह रहे हैं। और वो कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के F-16 समेत कई F-16 ऐसे जो कि हैंगर्स में मौजूद थे, उनको तबाह किया गया। हंसी तो आ रही है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई शरारत मौजूद है, और ये शरारत किसी भी अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की एग्रेशन का पहला सबूत हो सकती है। और साथ साथ जो डिजिटल शरंगेजी है, यानी मीडिया के जरिए जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का काम है, वो भी इंडिया की तरफ से इस वक्त अरूज पर है। और आप पिछले दिनों जब पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दूसरे दौरे पर हैं, तो वहां पर उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से एक खिताब किया। उस खिताब को जनरल तरवेजी के खिताब के सामने कंपैरिजन में बड़े बड़े इंटरनेशनल BBC लेकर बड़े इदारे कंपैरिजन जरूर कर रहे हैं। वहीं इंडिया की जो डिसइंफॉर्मेशन की मशीनरी है, वो भी दुनिया भर में एक डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है और ये कोशिश कर रही है कि जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तानियों से खिताब की उस गुफ्तगू में एक ऐसा लफ्ज डाला है जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा पानी बंद किया गया, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा पानी बंद किया गया तो फिर हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, और अगर हम डूबेंगे तो हम सबको ले डूबेंगे। एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो एक ब्लैकमेलिंग मोड पर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। साथ साथ इसराइल से कुछ नए मुआहदे हुए हैं। पिछले 3 हफ्तों में ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद इंडियन वजारत दिफा की जो सबसे ज्यादा डेलीगेशन का तबादला हुआ वो इसराइल के साथ हुआ, और उसमें 5th जनरेशन की वो जंगी मशीनरी या वो ड्रोन्स खरीदने की कोशिश की जा रही है जो पाकिस्तानी रडार के सिस्टम पर नजर ना आए, और उन ड्रोन्स की आला टेक्नोलॉजी के हवाले से कई अहम तरीन मुआहदे किए गए। एक जानिब इसराइल से नए वेपन्स बहुत जल्द बहुत कम टाइम में खरीदने की बात हो रही है, दूसरी जानिब एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और तीसरी जानिब रूस के साथ इंडिया के एक डेलीगेशन ने S-400 के नए यूनिट्स हासिल करने
पर रूस को रजामंद कर लिया। ना सिर्फ रूस को ये रजामंद कर लिया कि वो नए यूनिट S-400 जो मिसाइल दिफा का मिसाइल का एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए अब ये पहले से ही एक बयानिया जो इंडियन एयर चीफ है उनकी तरफ से बनाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडियन S-400 रूसी साख्ता मिसाइल डिफेंस सिस्टम से फायर किए गए सरफेस टू एयर मिसाइल से पाकिस्तान के 5 और 5+1 यानी 6 ऐसे तैयारे मार गिराए जिनका बारे में अब दुनिया हंस रही है। 90 नहीं 95 दिन बाद आने वाले इस दावे को दुनिया तो हंस रही है, आप भी हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूं, हर कोई इसका अंदाजा लगा रहा है कि यह दावा सिर्फ महज दावा है। फिर आखिर इंडियन एयर चीफ को क्यों ये नहीं लगा कि इस दावे को इस अंदाज में इतनी देर बात करने से उन पर भी तो लोग हंसेंगे। तो लगता यह है कि ये धौंस है या धमकी है या फिर आने वाले एक बड़े हमले का, इंडियन हमले का पेशखेमा हो सकती है। बहरहाल सितंबर बहुत सेंसिटिव है पाकिस्तान के ऊपर इंडिया के एक और हमले का, और इस हमले का मकसद अब की बार लग रहा है कि पाकिस्तान के सनती और माशी हब कराची को जो है वो हिट किया जाए। 2 नए बैरी बेड़े भी इंडियन नेवी के पास पहुंच गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान एयरफोर्स से जो पिछली जंग है उसमें ये तो अंदाजा हो चुका है कि वो टेक्नोलॉजी की इस जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स से दहाई पीछे हैं, और साथ साथ सरफेस टू एयर या सरफेस टू सरफेस की मिसाइल की जंग में ब्रह्मोस और पाकिस्तानी मिसाइल फतेह प्लस दूसरे मिसाइलों के इस्तेमाल से ये तो पता चल चुका है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या मशरकी और मगरबी सरहद पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी बरी और इंडियन बरी अफवाज के दरमियान होने वाले मुकाबले में उन्हें कई तरह के डिसएडवांटेज या कमी है। सो अब कहानी लाई जा रही है इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी पर। अब ये कितनी इफेक्टिव होगी ये तो हमला करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन एक जानिब ये तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ होने वाले ऑपरेशन सिंदूर की मुठभेड़ में इंडिया बहुत आगे रहा है, और दूसरी तरफ इस ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और अंदरूने भारत के अंदर मौजूद उन खलफशारों को, जिसमें बिहार में होने वाले इलेक्शन से लेकर इंडियन जो अपोजिशन का इत्तेहाद इंडिया है उसकी तरफ से चलाई गई वोटों में और इलेक्शन में होने वाली धांधली और बदनुमानियों और चोरियों को सामने लाने के एहतजाज को भी दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका हल इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा काम किया जाए जिससे पूरी इंडियन जो जनता है वो उसकी तवज्जो इस बात पर मबजूल कराई जाए कि देखिए पाकिस्तान के साथ इस जंग के वक्त, इस लड़ाई के वक्त, इस ऐसे वक्त में जब इंडियन सेना पाकिस्तान के सामने खड़ी है तो हमें जो है वो इंडियन सेंस में आगे बढ़ना चाहिए। सो बहरहाल सितंबर बहुत अहम है, लेकिन कहीं इंडिया फिर तो नहीं भूल रहा कि उनकी ये कोशिश उनको जग हसाई का बायस बनेगी, क्योंकि पहले ही दुनिया में इंडियन ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद इंडियन फौज और स्पेशली इंडियन एयरफोर्स को उठाई गई शर्मिंदगी जो है वो समेटी नहीं जा रही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या लगता है। बहुत शुक्रिया।